नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रेणु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और इस कड़ी में सेहत पर बात की गई। इस दौरान उन्होंने योग और मिलेट्स पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया था, जिसका 72 देशों ने समर्थन किया। और उसके बाद 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया। जनवरी में खेल और युवा मामले के मंत्रालय समेत छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष से संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन प्रमुखता से करेंगे। गौरतलब है कि भारत ने मिलेट्स की महत्ता को पहचान दिलाने के लिए सतत प्रयास किए। पीएम मोदी ने आज मन की बात में रायगढ़ के मिलेट्स कैफे की तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ आए तो मिलेट्स कैफे जरूर आए। ये कैफे लोगों को मिलेट्स के रूप में पौष्टिक भोजन प्रदान कर रहा है। साथ ही उन्होंने इसके घरेलू और वैश्विक मांग बनाने पर जोर दिया। के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए साल 2023 के पहले एपिसोड को संबोधित किया और पीएम मोदी ने मन की बात में पद्म पुरस्कार विजेताओं की चर्चा करते हुए कांकेर के अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की एक बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय और आदिवासी समाज से आती है। आदिवासी जीवन शहर से अलग है, इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर शोध के प्रयास भी होते हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला। राजनांदगांव में 2 फरवरी को कांग्रेस की ओर से आयोजित होने जा रही बड़ी सभा पर प्रतिक्रिया देते हुए रमन सिंह ने कहा कि समय आ गया है, सबको सभा करना है, हम लोग भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही मिशन 2023 की तैयारियों पर रमन सिंह ने कहा कि जनता का रिस्पांस मिल रहा है। पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि 100% हमारी सरकार बनेगी। अब तो समय आ गया है, सबको सभा करना है, आना चाहिए। हम लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, उसको क्या दिक्कत, सभा होना चाहिए। चुनाव की दृष्टि से कैसे देखते हैं? चुनाव की दृष्टि से सतत संपर्क के गांव में जाके, अभी सिर्फ एक ही कार्यक्रम नहीं है, 3-4 समाज के अलग अलग कार्यक्रम है। फिर संघ का आज पद संचलन भी है, उसमें भी सम्मिलित होंगे। कांग्रेस का दावा है कि आगामी 2023 में फिर से कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, बीजेपी विपक्ष में आने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच भी है और अभी तक की कार्य योजना का हिस्सा भी है और जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है उस पर पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि 100। रायपुर से खबर है जहां अजय चंद्राकर ने मंत्री कवासी लखमा पर निशाना साधा। लखमा के राहुल गांधी से माफी मांगने वाले बयान पर बोले चंद्राकर, लखमा को अपने साथ अमरजीत भगत को भी ले जाना चाहिए। लखमा ने कहा था, मैं पिलाने वाला मंत्री हूं और भगत खिलाने वाले। वहां माफी मांगने के साथ खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी करके जाए। उनको माननीय अमरजीत भगत जी को भी ले जाना चाहिए और उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि मैं पिलाने वाला हूं, वो खिलाने वाले हैं, तो माफी मांगने के साथ यात्रा के खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करके यहां से जाएं। तो वहीं रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन कई विधाओं में कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंथी सुआ ददरिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में इसका आयोजन किया गया। महोत्सव में छत्तीसगढ़िया खेल, फुगड़ी, भौरा और गेड़ी दौड़ की भी प्रतियोगिता हो रही है। इतना ही नहीं, महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों का फूड फेस्टिवल का भी आयोजन हो रहा है। रायपुर का साइंस कॉलेज ग्राउंड आज दूसरे दिन भी कलाकारों के हुनर से गुलजार है। पंथी, सुआ, कर्मा, ददरिया और मांदर की थाप पर तमाम जो कलाकार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आकर्षक
वेशभूषा में सजे हुए कलाकार आपको दिखाई देंगे। ये दल जो है वो खैरागढ़ से आया हुआ है और आप देखिए कि एक अलग सी वेशभूषा जो है उनकी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जो झलक है वो इनमें दिखाई दे रही है और खासकर ये सुआ दल है जो कि सुआ का नृत्य दिवाली के समय किया जाता है और इनके सर पर आप देखिए जो टोकरी सजी हुई है उसमें सुआ नृत्य के लिए काफी मशहूर है और इनसे ही हम पूछ लेते हैं कि सुआ नृत्य जो है उसको लेकर के क्या कहेंगे, कब होता है? सुआ नृत्य हमारे गांव की पारंपरिक सुआ नृत्य है। अच्छा। जिसमें हम लोग गांव में घरों घर जाकर सुआ नृत्य करते हैं और तरह के लोकगीतों से पूरी तरह से ये गुलजार है। लगातार प्रस्तुतियां चल रही हैं और 30 जनवरी तक यही माहौल जो है वो साइंस कॉलेज ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो ये रायपुर से खबर है जहां जमानत पर छूटे बदमाशों का जुलूस निकालना महंगा पड़ा। चाकूबाजी मामले में जेल में बंद आरोपियों को मिली थी जमानत। जमानत पर छूटे आरोपियों के साथियों ने निकाला था स्वागत जुलूस। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपियों को फिर किया गिरफ्तार। जुलूस निकालकर जेल भेजा गया। जशपुर में बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पथलगांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 2 हाथियों ने एक मकान को तोड़ा। घर के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। घर में रखे अनाज को भी हाथियों ने चट कर दिया। पथलगांव वन परिक्षेत्र के बंधनपुर की ये पूरी घटना सामने आई है। और रायपुर से खबर है जहां जेसीसीजे का प्रदर्शन आज हो रहा है। प्रदेश में आज गृह मंत्री खोजो यात्रा निकालेगी जेसीसीजे। रायपुर की सड़कों पर टॉर्च लेकर निकलेंगे कार्यकर्ता। शाम 6 बजे सागौन बंगला से निकलेगी यात्रा जहां हाथों में टॉर्च लेकर रायपुर से करेंगे शुरुआत। बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। और रायपुर से खबर है जहां पुलिस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा जारी है। 975 पदों पर हो रही भर्ती परीक्षा। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पदों के लिए भर्ती परीक्षा। 68,000 परीक्षार्थी हो रहे परीक्षा में शामिल। प्रदेश भर में 175 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुई परीक्षा। 975 पदों के लिए पुलिस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश भर से प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले हैं। 68,000 से भी ज्यादा प्रतिभागी जो हैं वो इस एग्जाम में शामिल होंगे और इस वक्त परीक्षा सेंटर में मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि जो रोल नंबर है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं उम्मीदवारों के लिए और तकरीबन जो सूबेदार हैं, उप निरीक्षक हैं, प्लाटून कमांडर जैसे पदों के लिए एग्जाम्स हो रहे हैं। 175 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। सुबह 10 बजे से जो परीक्षा है वो ली जा रही है। इसके अलावा जो उम्मीदवार यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी पूरी चेकिंग जो है वो की जा रही है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए जो आईडी कार्ड है उनका वो जरूरी है और बहुत सारे जो प्रदेश के युवा हैं, युवा अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर युवाओं के लिए है। तैयारी कितनी है आपकी? तैयारी तो बहुत अच्छी है, बहुत दिन से कर रहे थे। अच्छा, अब देखते हैं क्या नतीजा आता है अभी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब तैयारी कैसी है अभी? चल रहा था अभी, बढ़िया बढ़िया तैयारी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बस देखते हैं क्या होता है, एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। अच्छा, पुलिस भर्ती के बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था, कब से तैयारी कर रहे थे आप? अपन पहले से आरक्षक हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। तो आप बड़े पद के लिए? जी जी, बड़े पद के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप भी पहले जी में? तो ये पहले से ही पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं लेकिन एक तरह से ये चाह रहे हैं कि कोई बड़ा पद मिले और इसलिए ये इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं और जितने पूरे प्रदेश भर से तकरीबन जो 68,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। तो आज ये पूरी परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा ये रखी गई है। सुबह 10 बजे से ये परीक्षा होगी। ये क्वालिफाई करने के बाद एक मेंस का भी एग्जाम होगा और उसके बाद जो प्रतिभागी हैं, चयनित प्रतिभागियों की नियुक्ति आने वाले दिनों में होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो रायपुर से खबर है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रीनगर रवाना। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम बघेल। सीएम ने समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने की कही बात। मन की बात में मिलेट्स के जिक्र पर बोले सीएम बघेल। छत्तीसगढ़ में हम लगातार मिलेट मिशन को दे रहे बढ़ावा। रागी, कोदो, कुटकी को आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे भी इस पर काम करेंगे। 7 सितंबर से प्रारंभ हुए भारत जोड़ो यात्रा का कल समापन हो रहा है और पूरे देश भर के नेता श्रीनगर पहुंच रहे हैं और मैं भी शामिल होने उसमें जा रहा हूं।
हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। हम तो कोदो कोट की खरीदी समर्थन मूल्य में खरीदी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ा है। पिछले साल 52,000 क्विंटल खरीदे थे और इस साल वो 1.5 गुना से रकबा भी बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ा है। और उसके मिलेट्स के हमारे पूरे प्रोग्राम है। मिलेट्स कैफे भी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब देखा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिलेट्स को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से मिलेट्स का जिक्र अब बड़े लेवल पर भी होने लगा है, इसको और बढ़ाया जाएगा? जी, मिलेट मिशन को लेकर के एक तरह से जो छत्तीसगढ़ सरकार वो इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है और पूरे प्रदेश भर में मिलेट मिशन को लेकर के एक तरह से एक्टिविटीज भी है और साथ ही साथ जो आदिवासी अंचल है, खासकर वहां पर रागी कोदो कुटकी के वो मिलेट मिशन के तहत उसके नए उत्पाद जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और एक तरह से पूरे डिशेस जो है वो तैयार किए जा रहे हैं कि मिलेट मिशन का फायदा किस तरह से गरीबों को मिले, पूरी कोशिश की जा रही है। और यही वजह रही कि आज पीएम मोदी ने जो मन की बात कही उस दौरान उन्होंने मिलेट मिशन का जिक्र किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन की तारीफ उन्होंने की है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक तरह से बड़ी बात है और लगातार सरकार ये कोशिशें कर रही है कि आने वाले दिनों में इस मिशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा जो है वो मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए देवव्रत। मुंबई में आयोजित स्टार डस्ट अवार्ड शो में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेटैलिटी का अवार्ड मिला है और अनुपम खेर ने इसके लिए स्टार डस्ट को शुक्रिया कहा। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेटैलिटी का अवार्ड देने के लिए स्टार डस्ट का धन्यवाद। ये यात्रा काफी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन एक यात्रा जिसे मैं संजोता हूँ। नारी हीरा को शिव शास्त्री बलबोआ मुक्केबाजी दस्ताने भेंट करना विशेष था। वैसे अभी तो जर्नी शुरू हुई है। जय हो। तो आप ये देखिए कि अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए आभार प्रकट किया है और आपको बता दें कि मुंबई में आयोजित स्टार डस्ट अवार्ड शो में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेटैलिटी का अवार्ड मिला। अनुपम खेर इसके लिए स्टार डस्ट को शुक्रिया कहे और इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अवार्ड देने के लिए स्टार डस्ट का धन्यवाद। ये यात्रा काफी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन एक यात्रा जिसे मैं संजोता हूँ। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। मन की बात